अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में तो इस पर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप पर हुए इस हमले का असर अब भारत में भी दिख रहा है। जी हां, ट्रंप पर हुए हमले के बाद से अब बीजेपी, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बुरी तरह से भड़की हुई है, हमलावर। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषणों के कुछ अंश शेयर किए और ये करते हुए उन्होंने हमला राहुल गांधी पर बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें अमेरिका में हो रही हैं, उसी तरह की उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे। अमित मालवीय ने बाकायदा वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये बहुत निष्ठाहीन शब्द हैं। तीसरी बार असफल राहुल गांधी ने अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित किया है और उचित ठहराया है, जिनसे वो चुनाव हार चुके हैं अब तक कई बार। भारत कभी कैसे भूल सकता है कि कैसे कांग्रेस के अधीन पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था। आपको सुनवाते हैं वो वीडियो, राहुल गांधी के भाषणों के वो अंश जिनको पोस्ट करते हुए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल उठाए हैं। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अमित मालवीय ने अगली पोस्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से करते हैं और कहते हैं कि वो घर से नहीं निकल पाएगा, हिंदुस्तान के युवा डंडा मारेंगे। इस तरह के बयान ही राजनीति में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का भी यही थीम है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये उसी तरह है जैसे कि संविधान को बचाना है, विरोधियों की छवि धूमिल करना और उन्हें तानाशाह बताना भी कोई संयोग नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुने गए नेताओं पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। यही नहीं, अमित मालवीय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी तीसरी बार फेल हुए हैं। उन्होंने भारत के चुनाव में विदेशी दखल करवाने की कोशिश की है। मालवीय ने राहुल गांधी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्यों दुनिया के तानाशाहों के नाम एम से ही होते हैं, जैसे कि मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मुशर्रफ, माइकोमेरो। सवाल यह है कि ट्रंप पर हुए हमले को लेकर जिस तरह बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है वो कितना सही है, और राहुल गांधी के भाषण की जिन बातों को लेकर चर्चा हो रही है, जिन अंशों को लेकर चर्चा हो रही है, क्या वो सही है? लोकतंत्र में विरोध दर्ज करवाने के लिए क्या उकसाने वाली भाषा सही मानी जाए? अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में हुआ क्या, जिसके बाद यहां पर यह पूरा विवाद शुरू हो गया। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति और अभी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन पर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विस पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि हमलावर ट्रंप से केवल 140 मीटर की दूरी पर छत पर मौजूद था और पुलिस को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन सीक्रेट सर्विस उस तक नहीं पहुंच पाई और हमलावर ने एक के बाद एक 8 गोलियां चलाई, जिसकी वजह से ट्रंप घायल हुए, लेकिन अब सुरक्षित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।